Hello student, welcome to my channel. I am going to explain and solve some very important question GST. Exercise 1. बच्चों पहला एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो जीएसटी के क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, आपको अच्छे तरह इसको ध्यान से सुनिए और उसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आराम से लास्ट तक वीडियो देखिए और पेन और नोटबुक निकालना ना भूलिए। चलो जीएसटी में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जो मैन्युफैक्चरर सेल a TV to the dealers 18,000 and the dealer sell it to consumer at the profit of 1500 if the sales are interested। यहाँ पे सेल्स जो है इंटरेस्टेड सेल्स है जो, और द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब फाइंड आउट, फर्स्ट क्या है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and amount of GST received by the central government and amount that consumer pay for TV में उसने कितना अमाउंट पे किया बच्चों। यस, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालना है जीएसटी। डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया। डीलर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से उसने डीलर ने खरीदा, तो यहाँ पर उसको सॉल्व करें। तो यहां पर क्या बच्चों, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सेल किया, किसको किया, डीलर को। ठीक है, कितने में डीलर को कितने में सेल किया बच्चों, देखो डीलर में सेल किया, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है बच्चों। डीलर को सेल किया, सेलिंग प्राइस दिया RS 18,000। तो क्या है यहाँ पर डीलर क्या कर रहा है, हम डीलर का क्या निकालना है बच्चों, इनपुट निकालना है। डीलर ने जीएसटी कितना दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो जब ये स्टेट का इंट्रा स्टेट होता है तो जीएसटी होता है 12% है। 6% जो जीएसटी जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6% जो जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसको बोलते हैं CGST और SGST। तो SGST निकालना है यहाँ बच्चों। डीलर ने क्या पेड किया, तो डीलर ने जो पेड करेगा, डीलर ने पहले इनपुट दिया, किसको, इनपुट जो जीएसटी निकालने का जो उसको दिया मैन्युफैक्चरर को। सबसे पहले आप निकालेंगे इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मींस बच्चों, इनपुट जीएसटी जो पेड करेगा डीलर, इनपुट जीएसटी फॉर डीलर के लिए, तो यहाँ पर डीलर ने यहाँ पर इसका 6% निकालेंगे। 6% ऑफ 18,000, तो इसको करेंगे 6/100 इंटू 18,000 बेटा 18,000। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको डिवाइड इंटू करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका बच्चों, ये आ गया हमारा जीएसटी आ गया। तो इतना जीएसटी क्या किया हमने यहाँ पर, ये 6 इंटू क्या ये, अब ये इतना जो है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या किया। अब इसने जो किया कि डीलर ने जो किया, सेल किया इसको टू कंज्यूमर को। अब बच्चों यहाँ पर डीलर ने क्या किया, डीलर सेल टू कंज्यूमर किस तो सेलिंग प्राइस क्या था यहाँ पर, सेलिंग प्राइस डीलर ने सेल किया बच्चों। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका होगा RS 18,000 प्लस इसमें क्या लगेगा, प्रॉफिट कितना है 1500, प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या है, डीलर जो है अब कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं और उसमें कितना प्रॉफिट लेके 1500, तो मींस सेलिंग इसको अब जो यहाँ पर सेल करेगा बच्चों, इसमें भी क्या होगा, इसमें ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे 00591। अब इस पर क्या है, तो डीलर क्या आउटपुट जीएसटी, अगर आउटपुट जीएसटी निकालेंगे डीलर के लिए, फॉर डीलर, तो यहां पर होगा आउटपुट जीएसटी जीएसटी बच्चों। आउटपुट जीएसटी का मतलब यहां पर क्या है कि डीलर ने जो बेचा उसमें क्या कंज्यूमर पर जो टैक्स लगाया उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो कितना परसेंट होगा यहाँ पर, 6% होगा। 6% ऑफ 19,500, उसको सॉल्व करेंगे 6/100 इंटू 19,500, 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे,
ये आ जाएगा इतना, ठीक ठीक है लिखो, ठीक है बच्चों। अब इतना इतना आ गया हमारा, इतना इसमें क्या आ गया, ये हमारा आपका आउटपुट जीएसटी आ गया। अब बच्चों डीलर ने क्या किया, तो यहाँ पर लिखा अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो डीलर ने कितना इनपुट जीएसटी आउटपुट इनपुट जीएसटी दिया, कितना आउटपुट, तो इन दोनों में से क्या बदलोगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा एम पार्ट का, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय क्या डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट को कितना पेड किया बच्चों, तो स्टेट गवर्नमेंट में यहां पर लिखेंगे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। एक बार आप समझ बच्चों, ये आपको जो जीएसटी पेड स्टेट का, तो ये एसजीएसटी है बच्चों, इसको कर सकते हैं एसजीएसटी है बच्चों, एसजीएसटी है, एसजीएसटी आप समझिए इसको एसजीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट कितना था बच्चों हमारे यहाँ पर 1170, ये आउटपुट जीएसटी है, माइनस इनपुट जीएसटी कितना है, इनपुट जीएसटी कितना था बच्चों, कितना दिया इनपुट है 1080, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, तो ये माइनस करेंगे 09, ठीक है 90 आ गया। तो बच्चों इतना जीएसटी क्या होगा, जो इतना अमाउंट ऑफ जीएसटी डीलर टू पेड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या किया हमने, आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। तो जीएसटी जो पहला है, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया था एक टीवी, कितने में सेल, 18,000 में। तो डीलर ने क्या किया, इनपुट जीएसटी दिया किसको बच्चों, मैन्युफैक्चरर के लिए वो होता है आउटपुट जीएसटी होता है। तो इनपुट जीएसटी पेड बाय द डीलर, ठीक है, तो कितना इनपुट जीएसटी कितना पेड किया इसने, और ये इनपुट कितना रिसीव किया, आउटपुट रिसीव करता है ये, तो इनपुट जीएसटी पेड बाय डीलर 6%, स्टेट गवर्नमेंट में तो 6% है, यहाँ पर इंट्रास्टेट सेल हो रहा है, इंट्रास्टेट सेल में जो जीएसटी है वो हाफ हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर 6% ऑफ 18,000, तो ये आ गया इनपुट जीएसटी पेड बाय डीलर। और दूसरा यहाँ पर डीलर्स ने किसको सेल किया, कंज्यूमर को, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में सेल किया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू उसने प्रॉफिट किया था 1500 प्रॉफिट में, तो 1500 यहाँ पर प्रॉफिट पे ऐड कर देंगे तो इतने में सेल किया 19,500 सॉरी। अब इस पर क्या लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी रिसीव बाय, ये रिसीव करता है, आउटपुट जीएसटी रिसीव बाय द डीलर, तो ये रिसीव करता है इतना आउटपुट डीलर। तो बच्चों इसमें से 6% और कितना निकालेंगे, तो इतना, तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी, ये हो गया इनपुट। तो कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो मीन आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कैसे रिसीव किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर ने पेड किया, ये मैन्युफैक्चरर इतना रिसीव कर रहा है तो इतना ये पेड करेगा, और प्लस ये जो दूसरा है यहाँ पर अमाउंट जो हमारा पास है कितना 90 रुपीज जीएसटी पेड बाय जो डीलर है, इतना स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पेड करेगा। तो 90 रुपीज जो है जो जीएसटी पेड करेगा डीलर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना ही 90%, और इतना जो है जो मैन्युफैक्चरर जो है 1080 रुपीज जो जीएसटी इसको चार्ज किया था इन जो डीलर से रिसीव, तो इतना ये कौन पेड करेगा, मैन्युफैक्चरर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। द अमाउंट रिसीव, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी ये हो गया बच्चों CGST रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी रिसीव करेगा बच्चों, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं
CGST तो कितना रिसीव करेगा? सबसे पहले आप यहां लिखेंगे अमाउंट पेड बाय ये मैन्युफैक्चर ने जितना जीएसटी रिसीव किया है वो पेड करेगा मैन्युफैक्चर। तो अमाउंट पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर कितना रिसीव करेगा प्लस अमाउंट पेड बाय डीलर। तो यहां पर अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर कितना करेगा? कितना इसने जीएसटी रिसीव किया है, कितना रिसीव तो उतना ही पेड करेगा। तो कितना 1080 रिसीव किया है किससे? डीलर से। और डीलर क्या करेगा? डीलर ने कितना रिसीव किया? स्टेट गवर्नमेंट को 90, इतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करेगा 90। तो बच्चों तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और यहां पर 1 बच्चों इतना अमाउंट क्या करेगा? इतना अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी किससे? जो हमारे पास है जो मैन्युफैक्चर प्लस इतना मैन्युफैक्चर पेड करेगा और इतना जो अमाउंट पेड करेगा डीलर पेड करेगा। तो वो ये हमारे पास है। कंज्यूमर तो करता नहीं, कंज्यूमर ने जो है डीलर को दे दिया, बस यही अमाउंट बच। अब नेक्स्ट अमाउंट हमारा पास है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट रिसीव करेगी, जहां पर हमने सेंट्रल लिखा है उतना ही अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर इतना पेड करेगी और इतना ही अमाउंट पेड करेगा डीलर को। तो सेम अमाउंट कौन रिसीव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट भी। ओके बच्चों, अब दिस है अमाउंट ऑफ द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेड टू टीबी। तो कितना अमाउंट पेड करेगा टीबी को? फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेम है। फोर्थ पॉइंट बच्चों यहां पर फोर्थ पॉइंट, तो अमाउंट पेड बाय, तो कितना उस पर टैक्स लगा? टैक्स लगा था शायद, टैक्स लगा 1000 समथिंग अभी निकाला था मैंने। तो अमाउंट पेड बाय किसने? कंज्यूमर। तो बच्चों यहां पर 18,000 प्लस इतना टैक्स जो है, जो टैक्स के फॉर्म में दिया उसने टैक्स 18,000 तो उसका कॉस्ट था। तो डीलर ने उसमें क्या किया कि प्रॉफिट लेके बेचा। कितना प्रॉफिट? 1500 प्रॉफिट लिया। और उसमें जो टैक्स आया, टैक्स जीएसटी लगा दिया पूरा। जो जीएसटी लगेगा, जीएसटी हमारे पास 12% जो स्टेट टैक्स दोनों जीएसटी लगेंगे। तो दोनों जीएसटी कितने लगेंगे? एक जीएसटी कितना है हमारे पास? तो इसमें क्या है, जो इन दोनों को ऐड करके इसका 6% दो बार निकालेंगे, एक सीजीएसटी निकालेंगे, एचजीएसटी निकालेंगे दोनों का। तो वो अमाउंट हमारा इतना ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? ये अमाउंट आएगा हमारे पास 1170 प्लस 1170। इसको ऐड कर देंगे आप लोग। तो इसको ऐड करेंगे तो हम देखें तो जो अमाउंट आएगा हमारा 21,840 आ गया। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड से शुरू करें। सेकंड इसी तरह से, मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू होल्स सेलर्स फॉर रुपीज। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया बच्चों? मैन्युफैक्चरर सेल किया किसको बच्चों? होलसेलर को। कितने में सेल किया? होलसेलर को 1500 में, फिर ना 15,000 में सेल किया। ठीक है। अब इसमें क्या किया? तो होलसेलर ने जो किया, सेल इट टू ट्रेडर। और इसने भी क्या? अब इसको फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना है बच्चों मैन्युफैक्चर जीएसटी दिया हुआ है यहाँ पर। जीएसटी गिवन है। जीएसटी 12% है। ठीक है, जीएसटी 12% दिया हुआ है। अब सबसे पहले अब क्या करेगा? जो इनपुट जीएसटी निकालेंगे सबसे पहले हम की यहाँ पर होलसेलर के लिए निकालना है। तो सबसे पहले होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर ने इनपुट जीएसटी देगा।
जीएसटी पेड की करेगा किसको? तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे इनपुट जीएसटी। ये इंट्रास्टेट है, तो इंट्रास्टेट में इसमें इंट्रास्टेट है तो यहाँ इंट्रास्टेट, तो ये इनपुट जीएसटी जो जीएसटी पेड बाय जो पेड इनपुट जीएसटी करेगा पेड बाय होलसेलर बच्चों। होलसेलर क्या करे, इनपुट जीएसटी दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, तो इनपुट जीएसटी किसे निकालेंगे, इसका क्या होगा 15% प्लस 6%, तो यहां पर 6% ऑफ 15,000, तो यहां पर 6/100 इंटू 15000, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 से 2 तरफ 15 से 90 इतना बच्चों, इतना आएगा। ठीक है, 900 जो है यहाँ पर 900 यहाँ पर क्या है इनपुट जीएसटी दे रहा है कौन, होलसेलर ने। होलसेलर ने इतना किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया है, कितना 9000। आप क्या लेंगे आउटपुट जीएसटी पेड बाय किसने, या रिसीव बाय, इसको कहते हैं रिसीव बाय होलसेलर ने कितना रिसीव किया। और अब होलसेलर क्या करे, जब बेचता है ट्रेडर को बेचता है, तो होलसेलर ट्रेड यहाँ पर सेल कर रहा है, होलसेलर सेल टू ट्रेडर एट प्रॉफिट ऑफ 1200 में। तो बच्चों खरीदा कितने था उसने, यहाँ पर था 15,000, उसमें प्रॉफिट ले रहा है, कितना परसेंट ले रहा है प्रॉफिट, 12 इतना प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। तो इसका जो इस पर जो जीएसटी निकालेंगे उसका कितना 6% निकालेंगे इस पर। तो इसने रिसीव किया, क्योंकि इसको पहले ऐड करें, ये आएगा आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको 0.0261 का कितना परसेंट निकालेंगे, 6% निकालेंगे। तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको इंटू करेंगे, क्या 6 से करें 6 टू जा 972। बच्चों क्या है, अब बच्चों ये देखिए आपको ये कर जो हम दे रहे हैं ये सब क्या है, हम जो एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, ये इतना ही एसजीएसटी होगा, इतना ही जीएसटी होगा। अब ये कंफ्यूजन बच्चों, इतना ही क्या है, इतना ही सीजीएसटी होगा, इतना ही एसजीएसटी है, सेम चीज है, इतना ही एसजीएसटी लगेगा, इतना ही सीजीएसटी है। ये हमने 50-50% डिवाइड हो जाता है। बच्चों अब क्या करना है, कितना अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करें, ये पूछा गया पहला पार्ट में। तो अमाउंट ऑफ ट्रेडर रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होलसेलर, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना रिसीव करेगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम होलसेलर से कितना अमाउंट रिसीव करेगा। होलसेलर ने क्या किया, कितना रिसीव करेगा, तो इसको निकालना है हम, तो होलसेलर कितना पेड करेगा, देखिए इतना क्या किया, amount of tax received by state government from जिससे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर से, फ्रॉम होलसेलर से। तो होलसेलर ने कितना, मतलब होलसेलर से कितना रिसीव करेगा, पहले देखेंगे आउटपुट जीएसटी, ये आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी इसको जीएसटी इसको एसजीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट हमारा बच्चों यहाँ पर 972 माइनस 900, ये हो गया, रिसीव करेगा 72। इतना अमाउंट रिसीव करेगा स्टेट गवर्नमेंट
किससे बच्चों? होलसेलर से। अब इसके बाद क्या टॉपिक हमारे पास है, होलसेलर क्या करता है। अब दूसरा ट्रेडर। अब अमाउंट ऑफ नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेडर। अब ट्रेडर से रिसीव, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेडर से कितना रिसीव करेगा? ट्रेडर से। बच्चों ये ट्रेडर से कितना, अब ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर तो इतना तो क्या कि इतना ये जो ये जो रिसीव किया, इतना अमाउंट रिसीव कर रहा है, ये ट्रेडर के लिए इनपुट है और ट्रेडर का आउटपुट निकालना है। अब ट्रेडर इतना अमाउंट क्या क्या रिसीव किया बच्चों, इतना अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेडर्स, रिसीव किया था ये फ्रॉम ट्रेडर। ठीक है बच्चों, और ट्रेडर के लिए क्या है? आउटपुट है, इनपुट है, और फिर आउटपुट अमाउंट कितना है इसको हम निकालना है। चलो निकाले, स्टार्ट करें बच्चों। अब बिल्कुल जो ट्रेडर है बच्चों, ट्रेडर सेल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितने में बेचता है? कंज्यूमर को बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 1500 प्लस 1200 में इसको सेल किया था किसने? होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा था कितने में? 16,200 में। और ये प्रॉफिट कर रहा है, इसको ये है 16,200 में, सॉरी। और प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट है, जो ट्रेडर है कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ट्रेडर सेल टू कंज्यूमर प्रॉफिट ऑफ कितना प्रॉफिट बेचा है? 1800 प्रॉफिट में बेचता है, 1800 प्रॉफिट। बच्चों पहले से जो अमाउंट था 1500 का, जो था अमाउंट को 15,000 में किसको, जो वॉशिंग मशीन था उसको होलसेलर को बेचा मैन्युफैक्चरर ने, फिर मैन्युफैक्चरर ने यदि ट्रेडर को बेचा 1200 प्रॉफिट में बेचा। फिर जो हमारा ट्रेडर है वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है, वो कितना? 1800 प्रॉफिट में सेल कर रहा है। तो इतना सेल कर रहा है तो सेल तो कितने में बेचा बच्चों? इसको ऐड करेंगे 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 5 6 7 8, इतने में सेल कर रहा है बच्चों। तो इस पर क्या लगेगा? ये इस पर टैक्स लगेगा, तो यहाँ लगेगा आउटपुट टैक्स, जो जीएसटी होगा, यस सीजीएसटी कहें या सीजीएसटी कहें, एसजीएसटी कहें, सीजी इसको कहें एसजीएसटी लिखें, एसजीएसटी। बच्चों केवल 6% ही लेंगे, 6% ही, कितना परसेंट है? 6% है, तो 6% यहाँ पर लेंगे, 6% ऑफ 18,000। बच्चों यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 18, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो इसको आ गया। ये हमारा आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी कहते हैं। इतना ही सीजीएसटी होगा, तो कंज्यूमर ने जो कंज्यूमर से ले रहा है इतना, ये है एसजीएसटी आउटपुट, इतना ही। अब बच्चों हमें क्या करना है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, सॉरी ये शायद ये इतना ही क्या आएगा बच्चों हमारा, अभी यहाँ पर अमाउंट कितना लिखा था, हाँ ये सब मैंने मिटा दिया थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाने के लिए। अब दूसरा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इतना ही आउटपुट सीजीएसटी भी इतना ही होगा। कितना होगा बच्चों? ये भी सेम अमाउंट इतना ही होगा, 6% निकालेंगे तो ये भी इतना ही होगा। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड अमाउंट रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, किससे? फ्रॉम ट्रेडर से। ट्रेडर्स, ये पूछा गया ट्रेडर से कितना रिसीव किया। बच्चों आपने क्या किया, यहां ये आउटपुट जीएसटी, इसका आउटपुट जीएसटी 1080 माइनस इनपुट जीएसटी यहां पर था कितना था 9720, ये इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी है। तो अमाउंट रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेडर से। तो आउटपुट जीएसटी कितना दिया था ट्रेडर ने, कंज्यूमर से लगा के इतना लिया। कंज्यूमर से जो टैक्स वसूल करता है उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी बाय ट्रेडर या रिसीव बाय ट्रेडर। और जितना टैक्स ने पेड किया, किसको पेड किया,
होलसेलर को, तो दैट इज कॉल्ड। अब बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ 0 और यहाँ पर 9, तो इतना कितना 1। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करेगा फ्रॉम द ट्रेडर 108। एक बार और समझिए, बहुत सिंपल टॉप टैक्स है जो है, बहुत ही सिंपल टैक्स है, थोड़ा सा समझने में आप लगाएंगे तो बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, और है कुछ नहीं इसमें। तो ये अमाउंट तो हमारा था। तो अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट और है, द अमाउंट रिसीव बाय द कंज्यूमर टू पे। तो उसने अमाउंट दैट कंज्यूमर पे, अब कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर को क्या पता बच्चों, कंज्यूमर नहीं तो बहुत करके उसने इतने में इस पे इतना टैक्स भी लगा और उसका अमाउंट इतना था, तो टोटल अमाउंट पेड बाय किसने, इसमें दो टैक्स लिखेंगे, जीएसटी और एचजीएसटी, दोनों टैक्स लगाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए अमाउंट जो है, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट पेड करेगा भाई, कंज्यूमर को देखिए जो रेट है, देखिए जो ट्रेडर है उसका, वो इतने में, उसने इतने में सेल किया था कंज्यूमर को, और उस पर टैक्स भी लगेगा, टैक्स के साथ बेचेगा, इसमें आउटपुट में इसमें टैक्स भी लगेगा, अभी टैक्स तो लगा नहीं, सेल इतना प्रॉफिट में बेचा, तो इसमें ये कितना ये आया बस कितना 18 and 8, और इसमें टैक्स जोड़ देंगे तो ये 18,000 प्लस 1080, इतना टैक्स लगेगा जीएसटी, और इतना सीजीएसटी लगेगा, इतना ही एचजीएसटी लगेगा। तो बच्चों टोटल अमाउंट जो पेड करेगा कंज्यूमर, कितना ज्यादा पेड करेगा, बस कुछ ऐड करेंगे, एक कितना होता है 18, तो इतना अमाउंट क्या करेगा, इतना अमाउंट क्या करेगा कंज्यूमर, क्या करेगा पेड करेगा बच्चों। तो देखो कंज्यूमर तो कंपनी से बना था 15,000 का, मैन्युफैक्चरर ने उसको किया, देखिए आपने क्या कंक्लूजन देखो बच्चों, इतना 15,000 का वॉशिंग मशीन था, फिर इसको इसने क्या किया, होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने कुछ प्रॉफिट में बेचा, उसको प्रॉफिट किया, फिर होलसेलर ने क्या किया, उसको होलसेलर ने इसको भी सेल किया, ट्रेडर को सेल किया, ट्रेडर ने भी उसमें प्रॉफिट की कुछ, फिर उसको कंज्यूमर को सेल किया, कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा आपको, 20,160, कितना 15, तो लगभग 5,160 रुपये पेड का जरा करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस से हमें जो डायरेक्ट हम जो सेलिंग करते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, तो इस प्रोसेस से आता है, तो इसलिए कोई सामान में बहुत महंगा पड़ जाता है। तो यही थी बच्चों, तो किस प्रकार से आप जीएसटी निकालेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम और जीएसटी के बारे में समझाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ यदि आपको पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पूरे जो 10th की जो हमारा आईसीएसई है, एमएल अग्रवाल और कंसाइज जो हमारा सलीना पब्लिकेशन है, दोनों को लेकर मैथ में हम सॉल्व करेंगे, पूरे साल भर चलेगा प्रोसेस। जो बोर्ड वाले, जो बोर्ड का भी रिवीजन, बोर्ड के पॉइंट पे से भी हम थोड़ा सा जो नए में एग्जाम होने उसके थ्रू तैयार करेंगे।